नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बिहार में फिर जो है महिलाओं पर अत्याचार का नाम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर जो है फर्जीवाड़े के चक्कर में कई लड़कियां जो है फंस गई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अंजुम आरा जी हैं। आरा जी, एक बार फिर से जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। मुजफ्फरपुर जिस तरह से जो फ्रॉडगिरी के मामले में जो कई लड़कियाँ जो है फंस गई और यौन शोषण का भी शिकार हो गए। नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद ये घटना घटित हुई है और अब इसके खिलाफ जैसे ही मामला संज्ञान में आया, प्रकाश में आया, तो इमीडिएट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने संज्ञान लिया, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां उसमें हुई है। और जो भी दोषी हैं, जानते हैं कि यहाँ पे कानून का राज है, कानून फ्री होकर काम करता, बिना किसी के सत्ता के हस्तक्षेप के। उन सभी का जगह जो है सलाखों के पीछे जाना है और इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें बार बार जो है कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम जो है एक्टिव मूड पे रहती, तो पता कैसे नहीं चलता है कि कौन सा फ्रॉड है, कौन सा क्या है, वो उससे पता कैसे नहीं चल पाता है? देखिए, अभी का जो दौर है, सोशल मीडिया और ये साइबर जितनी सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही हाईली टेक्निकल है और जो पीपल है, जनता है, उन्हें भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि नौकरी के नाम पे जो फ्रॉडिज़म हुआ, तो फ्रॉडिज़म करने वाला जितना दोषी मतलब गलत होता है, अगर मैं उस फ्रॉडिज़म का अगर मेरी सहमति होती है अपने अच्छे के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट होता है। तो एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, चाहे कोई भी रहे, आप, हम या कोई भी व्यक्ति रहे, ये कर्तव्य बन जाता है कि कोई भी गलत प्रलोभन भी अगर कोई देना, तो उस प्रलोभन में नहीं जाना, अपने मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो शायद तब ऐसे लोगों का मनोबल टूटेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का मनोबल तब और बढ़ जाता है जब ये प्रलोभन देते हैं और इनोसेंट बच्चे या इनोसेंट लोग उनके उस प्रलोभन में फंस जाते हैं। तो थोड़ा हम लोग को सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, साइबर क्राइम का ज़माना है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है आम को। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि लोगों को भी देखना चाहिए कि किस तरह से जो फर्जीवाड़ा है कि नहीं है, उसको जांचना चाहिए। तो जांचेंगे कैसे जांचेंगे? अब बेरोजगारी बढ़ गई है, हमें इस तरह से कोई आता है कि नहीं, हम इतना आपके एबिलिटी के अनुसार हम उस तरह का जॉब देंगे, तो कोई भी जाना चाहेगा। अगर यहाँ व्यवस्था कर दिया जाए, रोजगार दिया जाए, तो फिर जो जिस तरह से फिर बालिका गृह के कांड के जैसा ही दोहराया जा रहा है। आप देखिए, रोजगार और नौकरी की अगर बात कर रहे हैं, तो बिहार में हमारी सरकार की वो प्राथमिकता में रही है। 7 निश्चय पार्ट 2 जो हमारा है, उसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति के माध्यम से लाखों लाख युवा युवतियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए, रोजगार का सृजन किया गया। और हमने तो 10 लाख की बात कही थी, अब तो 12 लाख हमारा जो है वो हमने टारगेट फिक्स किया है कि हमें रोजगार और नौकरी का हमें सृजन करना है, हमें देना है। आप जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से लोग फंस जाते हैं, देखिए, बेरोजगारी कोई बिहार में नहीं, बल्कि एक नेशनल लेवल पे, चाहे वो कोई भी प्रांत रहो, सभी जगह ये एक समस्या है। और हमारी सरकार इस समस्या से निकलने के लिए बहुत हद तक हम बाहर निकल पाए हैं। और आगे का जो रोड मैप है, हम 2-3 दिन पहले ही हमारे पार्टी के आदरणीय विजय चौधरी साहब ने बताया कि हमने 12 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। हम बहुत उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और बाकी हम उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई भी गलत व्यक्ति अगर आ करके हमें प्रलोभन देता है और कहता है कि हमें तुम्हें नौकरी दिला देंगे, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि नौकरी या रोजगार देने का एक प्रोसेस है और ये सरकार के जुरिस्डिक्शन की चीज़ें हैं। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपको नौकरी दिला दूंगी, तो मैं कहाँ से नौकरी दिला दूंगी? तो ये एक प्रलोभन। तो मेरा ये कहना है कि इसे समझने के लिए जो आज के बच्चे और बच्चियाँ हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है कि आप वैसे गलत असामाजिक तत्वों की जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, या वो जो उनका एक माल इंटरेस्ट है, उसके वो शिकार बन जाते हैं। और मुजफ्फरपुर का भी जो मामला है ना, वही माल इंटरेस्ट का वो शिकार कहीं ना कहीं वो बच्चियाँ हो गई हैं। लेकिन वो बक्से नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार हुए हैं, सलाखों के पीछे गए। और जो लोग भी, जिन लोगों का फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों का भी इसमें संलिप्तता पाया जाएगा, तमाम लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में प्रशासन से लेकर सारे साइबर क्राइम एक्टिव मूड में हों, लेकिन फिर भी उन्हीं के पास रहकर इतने बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। और अब जब खेल ख़त्म होने वाला होता है, तब पता चलता है। कहीं ना कहीं तो सरकार हो या प्रशासन हो विफलता की ओर जा रही है। देखिए, नहीं, ये इस मामले का उद्भेदन या कार्रवाई या जो सुनिश्चित हो पाई है, ये प्रशासन और पुलिस की सतर्कता के कारण ही हो पाई है। एक चीज़ ये बताइए, कोई भी अपराध पहले होने वाला है, कोई अल्ट्रासाउंड या कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि उसका हम पता लगा लें। जब अपराध कारित होता है, तभी ये मामले समझ में आते हैं कि इस तरह का अपराध हुआ है। तो
आप ये नहीं कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन की असफलता, पुलिस और प्रशासन की सतर्कता का ही परिणाम है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई सुनिश्चित हो पाई है, गिरफ्तारियां हो पाई हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन लोगों के साथ जो हुए हैं घटना, क्या इंसाफ जो है जल्द से जल्द मिलेगा या उसी पैमाने से रगड़ी हुई सरकार की तरह चलेगी? नहीं 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 नहीं, देखिए न्याय के साथ जब जस्टिस फॉर डेवलपमेंट की बात करते हैं, कानून का राज की बात हम लोग करते हैं, गुड गवर्नेंस को हम लोगों ने इस्टेब्लिश करके दिखाया है, तो मुझे लगता है ये सवाल ही रिलेवेंट हो जाता है कि क्या उनके साथ न्याय मिलेगा। 100% न्याय जो है उन्हें मिलेगा और न्याय मिलने की ही ये प्रक्रिया है कि प्राथमिकी दर्ज हुई, गिरफ्तारियाँ हुई और वो जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। ये वो सरकार नहीं है कि जो गलत लोगों को प्रश्रय देते थे और सीएम हाउस में पंचायती हुआ करती थी। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ है जिसमें महिलाओं के साथ जो है नौकरी के नाम पर जो गलत कामें कराए गए हैं, उसी पर क्या कुछ कहा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।